हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मेंटेनेंस की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, पत्नी ने 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस आपसे क्लेम किया, मांगा। अब आपने देखा होगा कि वहाँ वो जो मेंटेनेंस क्लेम करती है वो आपकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा होता है। यानी कई बार तो आपकी इनकम को उसने कई गुना करके लिखा होता है, फिर अननेसेसरी भी लिखा होता है कि आपकी एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से है, जो एक्चुअल में नहीं होती। और फिर अपना जो क्लेम किया हुआ था वो बहुत ज़्यादा होता है। कई बार वो जितनी आपकी सैलरी या इनकम होती है उससे भी कहीं ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ऐसे में जैसे मैंने आपको बताया कि आज के समय पे क्या है कि मेंटेनेंस लगता ही लगता है। हम कितनी कोशिश कर लें, हम कुछ भी कर लें, लेकिन लास्ट में कोर्ट मेंटेनेंस लगा ही देता है अगर आपकी वाइफ का कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। ज़्यादा सच झूठ, किसकी गलती है, ये सब चीज़ें जनरली नहीं देखी जाती। अपनी मर्जी से गई है ये भी नहीं देखा जाता, एडल्ट्री में है ये भी नहीं देखा जाता, इंट्रीम बांध ही दिया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, कुछ लोगों के प्रश्न भी थे। तो सर, फिर हम मेंटेनेंस का केस लड़ेंगे क्यों? क्यों लड़ना है जब हमें पता ही है कि मेंटेनेंस बंधा हुआ, तो हम ऐसा करते हैं कि मेंटेनेंस का केस हो गया, हम उसमें जाएंगे ही नहीं। मेंटेनेंस तो लगना है, वो लग ही जाएगा। तो हमारा हैरेसमेंट तो बचेगा, कम से कम हमें जाना नहीं पड़ेगा, हमारा लिटिगेशन एक्सपेंसिव भी बचेगा। दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको नहीं करना। उसके पीछे एक रीज़न है। मेंटेनेंस तो बंधेगा, लेकिन उसका क्वांटम क्या होगा ये भी तो मैटर करता है। अगर आप जाओगे ही नहीं, आप अपना वर्जन रखोगे ही नहीं, फिर तो एक्स पार्टी डिसीजन होगा। और एक्स पार्टी आर्ग्यूमेंट में जो आपकी वाइफ है, उसका जो एडवोकेट है, वो पूरे तरह से कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि एक्चुअल में आपकी इनकम इतनी है। और आपका अगर ऐसा मेंटेनेंस बन गया ना जो आपकी सैलरी के बराबर है या उससे ज़्यादा है, फिर क्या करोगे? क्योंकि फिर एरियर इकट्ठा हो जाएगा लाखों रुपए का। और फिर अगर आप उसको चैलेंज करने हाई कोर्ट में भी जाओगे, तो जैसे मैंने कल वीडियो बनाया था, ऑप्शन नहीं है, हाई कोर्ट भी कहेगा कि पहले एरियर का पेमेंट करो। तो आप एक तरह से फंस जाओगे, स्टक हो जाओगे। यानी मेंटेनेंस केस को लड़ना या उसमें एडवोकेट अपॉइंट करके उसको फाइट करना, उसका मकसद ये होता है कि जो मेंटेनेंस का फिगर आए वो कम से कम आए। इतना तो कम से कम आप कर ही सकते हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, एक मामले के अंदर मेंटेनेंस लगा मान लो 5,000 रुपये, ठीक। अब साल भर का कितना हो गया? 60,000 रुपये। आप अपियर नहीं हुए, वहाँ इनकम आपकी बढ़ा चढ़ा के दिखाई थी, और पत्नी का मेंटेनेंस बन गया 20,000 रुपये। साल भर का कितना हो गया? लगभग 2.5 लाख रुपये। तो आप सोचो, 2.5 लाख रुपये के हिसाब से अगर 3 साल का भी एरियर हो गया तो 7.5 लाख रुपये देने पड़ जाएंगे। और अगर 5,000 रुपये के हिसाब से बनता तो 3 साल का केवल 1,80,000 रुपये ही होता। तो इसलिए दोस्तों, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ज़मीन और आसमान का फर्क पड़ जाता है और बाद में आप बुरी तरह फंस जाते हैं। ऐसे एक मामला मेरे पास आया था जहाँ पे पत्नी का मेंटेनेंस 70,000 रुपये पर मंथ ग्रांट कर दिया गया, जबकि बंदे के पास जॉब नहीं थी, वो गया ही नहीं। तो उन्होंने कोर्ट को कन्विंस किया, कोर्ट ने उन्हीं अकॉर्डिंग या उनके पुराने जो दस्तावेज लगाए थे उसके अकॉर्डिंग मेंटेनेंस कर दिया। और जब उसको पता चला 3 साल हो गए थे, लगभग एरियर ही एरियर उसका लगभग रुपये करीबन बता रहा था कि इतना बंधा हुआ है, मैं क्या करूँ? कोई रास्ता नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो रिकवरी डालेगी, आपको पहले तो 1 लाख रुपये देने पड़ जाएंगे, बाकी बात बाद में होगी। तो इसलिए ये भूल मत करना कि मेंटेनेंस का कोई नोटिस आया तो उसको इग्नोर कर दें, उसको हम फाइट ही ना करें। अब अगर पत्नी ने वहाँ पे 25,000 रुपये पर मंथ मांगे हैं और आप मान लेते हैं जॉब नहीं करते, या आपकी इनकम कम है, या आपके वकील साहब की जैसी स्ट्रेटेजी होती है उसके हिसाब से अगर वो लड़ते हैं, तो ये बहुत हद तक संभावना है कि वो उसको कम से कम करवा दें। अभी एक मामला मेरे पास था, उस मामले में क्या था कि एक व्यक्ति केस लड़ रहा था, उसकी जितनी इनकम थी उससे ज़्यादा ही उसका मेंटेनेंस बन गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंट्रीम आर्ग्यूमेंट उसमें हुआ ही नहीं, उसमें वकील साहब अपेयर नहीं हुए या उसका कम्युनिकेशन नहीं हुआ, जो भी हुआ होगा। लेकिन मेन बात है कि इंट्रीम के समय पे पति पक्षकार को नहीं सुना गया और जो पत्नी पक्षकार थे केवल उनको सुन के किया गया। अब उस मामले में ये था, पति की जो इनकम थी, इन हैंड सैलरी थी 25,000 रुपये थी और मेंटेनेंस बंधा है 30,000 पर मंथ। अब आप सोचो, पति तो फंस गया, उसको 2 साल का एरियर देना है, तो 7 लाख रुपये तो उसके गले पड़ गए ना। उसके बाद वो बंदा हमारे पास आया था कि सर इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करो, तो फिलहाल भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो दोस्तों, ये चीज़ है। लेकिन हाई कोर्ट भी जाओगे ना, तो हाई कोर्ट पहले ही कहेगा कि एरियर का पेमेंट कीजिए, कम से कम 50% एरियर तो दीजिए, और कुछ मामलों में 100% भी कहता है। तो ऐसे में आप फंस सकते हो। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी, मेंटेनेंस केस को बिल्कुल शिद्दत से लड़ना है और अपनी जो अमाउंट है, जो फिगर है, उसको कम से कम लेकर के आना है। अगर देखो, जो लेडी ये चाह रही है कि मेरे को 30,000 रुपये महीना मिले, अगर उसको 4,000 रुपये महीने का ऑर्डर होता है ना, तो आधा क्रेज तो उनका मुकदमा लड़ने का वहीं ऑर्डर देखते ही खत्म हो जाता है। और मेंटली वो इस चीज़ पे आ जाते हैं कि यार इससे अच्छा तो निपटा लें, 4,000 रुपये में क्या होता है। इसलिए सामने वाली पार्टी आपसे कितनी जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ पाएगी रीजनेबल अमाउंट पर, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका मेंटेनेंस का क्वांटम क्या तय हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप अच्छे से समझे होंगे और इसको फॉलो भी करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।